दुनिया के दो मुल्कों के दरमियान चलती आई एक पुरानी लेकिन खामोश जंग। जी हाँ, ईरान और इजराइल का ताल्लुक सिर्फ दो हुकूमतों का मसला नहीं, ये दो आइडियोलॉजीज की तकरार है। एक साइलेंट वॉर जो कभी बॉम्ब की आवाज में सुनाई देता है और कभी डिप्लोमेसी के पर्दे में छुप जाता है। ये कहानी शुरू होती है सन 1979 में, जब ईरान में एक बदलाव आया। शाह का दौर खत्म हुआ और एक इस्लामिक रिपब्लिक का आगाज हुआ। आयतुल्लाह खमनैनी ने जब से ताकत संभाली, उनकी सोच और सियासत में इजराइल के लिए कोई जगह नहीं थी। ईरान ने इजराइल को गैर कानूनी और एक जालिम मुल्क करार दिया और ये दुश्मनी यहीं से शुरू होती है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरनाक कहा और सन 2000 के बाद जब ईरान ने अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस का इजहार किया तो इजराइल ने दुनिया को खबरदार करना शुरू कर दिया कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा और ये हमारे वजूद के लिए खतरा है। सन 2009 में स्टक्सनेट नाम का साइबर अटैक हुआ, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाया गया। ये एक डिजिटल जंग थी जो बैटलफील्ड के बजाय हार्ड ड्राइव्स में लड़ी गई। इसके बाद ईरान ने बैटलफील्ड में खुद न उतरकर अपने प्रॉक्सीज तैयार किए। हिजबुल्लाह, हमास और सीरिया के जरिए इजराइल को प्रेशर में रखने की कोशिश की। ये प्रॉक्सी वॉर हर रोज गाजा, लेबनान और गोलन हाइट्स में महसूस किया जा सकता है। उसके बाद जनवरी 2020 जब कासिम सुलेमानी, ईरान का सबसे पावरफुल मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, ईरान में एक ड्रोन स्ट्राइक में हलाक होता है। अमेरिका इस स्ट्राइक की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन ईरान ने इजराइल पर भी शक किया। इससे पहले ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी शहीद किए गए। कुछ सीक्रेट इजरायली ऑपरेशंस का हिस्सा थे और आज भी ईरान इजराइल के वजूद को नहीं मानता और इजराइल किसी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता। ये जंग सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक वॉर है। कभी एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक, कभी यूनाइटेड नेशंस में बयानबाजी। ये जंग हर मैदान में चल रही है। अब सवाल ये आता है कि इस जंग का असली नुकसान किसने उठाया? जी हाँ, आम लोगों ने, जो हर रोज एक खौफ के साए में जीते हैं। बचपन, घर, स्कूल, सब कुछ इस जंग के नीचे पिस गया। और जब तक दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ हेडलाइन का हिस्सा समझती रहेगी, तब तक शायद अमन एक ख्वाब ही बना रहेगा। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप ईरान और इजराइल वॉर के बारे में क्या सोचते हैं और इस सिचुएशन में मिडिल ईस्ट में पीस कैसे कायम किया जा सकता है।